क्या आपने कभी सोचा है कि आने वाले वर्षों में हमारी कारें कैसे बदलने वाली हैं? कुछ साल पहले तक हमें यही लगता था कि ड्राइविंग सिर्फ इंसान ही कर सकता है, लेकिन अब एआई और ऑटोनोमस कारों का युग आ चुका है और यह केवल एक विज्ञान कथा नहीं बल्कि जल्द ही हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनने जा रहा है। आपने सुना होगा कि आने वाली स्मार्ट कारें खुद चलेंगी, ट्रैफिक से बचेंगी और शायद हमारी सवारी को भी बेहतर बना देंगी। लेकिन क्या ये सच है? क्या हमारी सड़कों पर आने वाले एआई वाहन सुरक्षा और सुविधाओं के मामले में क्रांति ला पाएंगे? इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढेंगे और जानेंगे कि कैसे ये कारें हमारी जिंदगी को बदलने वाली हैं। लेकिन क्या उनके साथ आने वाली चुनौतियां और जोखिम हमें तैयार होने का मौका देती हैं? आइए जानते हैं कि क्या एआई कारों का भविष्य वाकई उतना चमकदार है जितना हम सोचते हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये कारें सच में हमारी जीवन शैली को पूरी तरह बदल सकती हैं? चलिए इस वीडियो में हम इसका उत्तर ढूंढते हैं। आपका क्या कहना है? क्या एआई कारों के आने से आपकी यात्रा और सुरक्षा में सुधार होगा या ये सिर्फ एक और तकनीकी चुनौती होगी? कमेंट में बताएं। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोनोमस कारें आने वाले भविष्य की प्रमुख तकनीकें हैं। इन कारों में एआई सिस्टम और सेंसर का उपयोग किया जाता है ताकि कार बिना ड्राइवर के खुद चल सके। एआई इन कारों को ट्रैफिक, सड़क स्थितियों, पैदल यात्री और अन्य वाहनों से संवाद करने में सक्षम बनाता है। ये कारें स्वचालित ड्राइविंग, सड़क सुरक्षा, कम कार्बन उत्सर्जन और कंफर्ट के मामले में बड़ी क्रांति ला सकती हैं। हालांकि इसके कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे हैकिंग का खतरा, मौजूदा सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार की आवश्यकता और डायलेमास जैसे निर्णयों में एआई की भूमिका। फिर भी ये तकनीकें ट्रांसपोर्टेशन के भविष्य को नया आकार देने की क्षमता रखती हैं। अब आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि कैसे काम करती हैं ये कारें? ये कारें कैमरे, लेजर और रडार जैसे सेंसर का उपयोग करती हैं ताकि आसपास के माहौल को समझा जा सके। एआई उन डेटा को प्रोसेस करता है और तुरंत निर्णय लेता है, जैसे ब्रेक लगाना, स्पीड बढ़ाना या किसी रुकावट को पार करना। वेमो की सेल्फ ड्राइविंग कारें हर सेकंड करोड़ों डेटा पॉइंट्स का विश्लेषण करती हैं। टेस्ला की ऑटो पायलट तकनीक हाईवे पर खुद को सुरक्षित तरीके से चला सकती है। क्या आप ऐसी गाड़ी में बैठेंगे जिसमें कोई ड्राइवर न हो? आज के समय में सड़क दुर्घटनाएं एक गंभीर समस्या हैं। क्या आप जानते हैं लगभग 90% एक्सीडेंट्स इंसानी गलतियों की वजह से होते हैं। ये गलतियां कई प्रकार की होती हैं, जैसे ओवर स्पीडिंग, ध्यान भटकना, गलत निर्णय लेना या नशे की हालत में गाड़ी चलाना। अब आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि एआई कारें इसे कैसे रोक सकती हैं? एआई सिस्टम हमेशा सतर्क रहता है। न इसे नींद आती है, न ध्यान भटकता है और न ही इसे गुस्सा आता है। सेंसर और कैमरों की मदद से ये 360 DGO की ये हर तरफ नजर रख सकती हैं। एआई कारें मिलीसेकंड्स में निर्णय ले सकती हैं, जैसे ब्रेक लगाना, किसी अवरोध से बचना या लेन बदलना। मान लीजिए आप हाईवे पर 100 किमी घंटा की रफ्तार से गाड़ी चला रहे हैं और अचानक कोई जानवर सामने आ जाए। एक इंसान को रिएक्ट करने में कम से कम सेकंड लगेगा, लेकिन एआई केवल 0.1 सेकंड में ब्रेक लगा सकती है। एआई चालित कारें दुर्घटनाओं को 90% तक कम कर सकती हैं। क्या आपको लगता है कि एआई कारें इंसानों से ज्यादा सुरक्षित ड्राइवर बन सकती हैं? नीचे कमेंट करें और अपनी राय साझा करें। कम ट्रैफिक, स्वचालित कारों के कारण ट्रैफिक की स्थिति बेहतर हो सकती है क्योंकि एआई सटीक रूप से ट्रैफिक प्रबंधन कर सकता है और कारों के बीच बेहतर तालमेल बना सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या एआई कार हमारे पर्यावरण के लिए फायदेमंद होगी या हानिकारक? दुनिया भर में वायु प्रदूषण का बड़ा कारण है पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियां, लेकिन एआई ऑटोनोमस इलेक्ट्रिक कारें इस समस्या का एक प्रभावी समाधान हो सकती हैं। पारंपरिक गाड़ियां इंजन के गैर जरूरी उपयोग के कारण ज्यादा फ्यूल जलाती हैं। एआई इलेक्ट्रिक कारें स्मार्ट एनर्जी मैनेजमेंट के जरिए केवल उतनी ही ऊर्जा का इस्तेमाल करती हैं जितनी जरूरत हो। पेट्रोल और डीजल गाड़ियों की तुलना में इलेक्ट्रिक कारें शून्य कार्बन उत्सर्जन करती हैं और ग्रीन एनर्जी, सोलर या विंड पावर से चार्ज किया जाए तो ये और भी पर्यावरण के अनुकूल हो जाती हैं। एआई कारें स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट कर सकती हैं। ट्रैफिक जाम कम होगा जिससे गाड़ियों का इंजन फालतू में फ्यूल नहीं जलाएगा। टेस्ला की इलेक्ट्रिक गाड़ियां हर साल लाखों टन कार्बन उत्सर्जन कम कर रही हैं। अगर पूरी दुनिया एआई इलेक्ट्रिक कारों पर शिफ्ट हो जाए तो आने वाले 10 सालों में वायु प्रदूषण में 50% तक कमी हो सकती है। क्या आप इलेक्ट्रिक कारों को पेट्रोल डीजल गाड़ियों के मुकाबले बेहतर विकल्प मानते हैं और क्यों? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि एआई कार हमें किया सुविधा दे सकती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि सफर करते वक्त मिलने वाला समय कितना कीमती हो सकता है? एआई स्मार्ट कारें हमारी जिंदगी को न केवल आसान बनाएंगी बल्कि हमारी दिनचर्या को भी अधिक उत्पादक बना देंगी। ऑटोनोमस कारें खुद ड्राइव करेंगी। इसका मतलब है कि आप ट्रैफिक और सड़क पर ध्यान देने के बजाय अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। सुबह ऑफिस जाते समय आप ईमेल चेक कर सकते हैं, प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकते हैं या बस अपने दिन की प्लानिंग कर सकते हैं। सफर के दौरान आप वीडियो कॉल कर सकते हैं या अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं। एआई कारें सफर को स्मूथ और स्ट्रेस फ्री बनाती हैं। कोई हॉर्न का शोर नहीं, न लेन बदलने की झंझट, बस
आराम से सफर का आनंद लें। कल्पना कीजिए आप लंबी यात्रा पर जा रहे हैं, गाड़ी खुद ब खुद ड्राइव कर रही है और आप अपने मनपसंद गाने सुनते हुए रिलैक्स कर रहे हैं। ये अनुभव न केवल सुखद होगा बल्कि आपके स्वास्थ्य के लिए भी बेहतर होगा। क्या आप ऐसी सुविधा से अपनी जिंदगी को आसान बनाना चाहेंगे, और अगर हाँ तो किस काम के लिए आप इस समय का उपयोग करेंगे? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। क्या आपको लगता है कि AI हमारी लाइफ को आसान बनाएगा या ये हमारी स्वतंत्रता छीन लेगा? यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि क्या हमें अपनी अनमोल जिंदगी AI के फैसले पर छोड़ देनी चाहिए? AI चालित कारों की दुनिया में एक बड़ा सवाल उठता है, जब कोई आपातकालीन स्थिति हो और AI को जिंदगी और मौत का फैसला करना पड़े तो निर्णय किसके पक्ष में होगा? मान लीजिए एक AI कार तेज रफ्तार से चल रही है। अचानक एक पैदल यात्री सड़क पर आ जाता है। कार के पास दो विकल्प हैं, पैदल यात्री को बचाना, लेकिन इसके लिए कार को एक्सीडेंट का जोखिम उठाना पड़ेगा। कार में बैठे यात्री को बचाना, लेकिन इससे पैदल यात्री की जान खतरे में पड़ सकती है। AI को इस स्थिति में निर्णय लेना होगा, लेकिन सवाल यह है कि यह फैसला किस आधार पर होगा? क्या AI पैदल यात्री की उम्र, स्वास्थ्य या सामाजिक स्थिति को ध्यान में रखेगा, या यह कार में बैठे व्यक्ति की सुरक्षा को प्राथमिकता देगा? क्या हमें किसी की जान बचाने का अधिकार AI के हाथ में देना चाहिए? AI का एल्गोरिदम किसे प्राथमिकता देगा, सुरक्षा या नैतिकता? टेस्ला और गूगल जैसी कंपनियां इस दुविधा को सुलझाने के लिए अपने AI सिस्टम्स को नैतिकता के मानकों पर ट्रेंड कर रही हैं, लेकिन कोई भी समाधान परफेक्ट नहीं है। क्या आप एक ऐसी कार पर भरोसा करेंगे जो जिंदगी और मौत के फैसले ले सके? अगर आप इस स्थिति में होते तो आप किसे प्राथमिकता देते, पैदल यात्री या कार में बैठे यात्री? नीचे कमेंट में अपनी राय साझा करें। अब सवाल उठता है कि क्या इलेक्ट्रॉनिक कारों को हैक भी तो किया जा सकता है? AI चालित कारें जहां हमारी जिंदगी को आसान बना रही हैं, वहीं इनसे जुड़ा एक बड़ा खतरा भी है, हैकिंग। ऑटोनॉमस कारें इंटरनेट और क्लाउड सिस्टम से जुड़ी होती हैं। अगर हैकर्स को इनमें एक्सेस मिल जाए तो वे गाड़ी का कंट्रोल अपने हाथ में ले सकते हैं। AI चालित कारें आपके लोकेशन, व्यवहार और पर्सनल डेटा का उपयोग करती हैं। अगर यह डेटा चोरी हो जाए तो इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। हैकर्स ब्रेक्स, स्टीयरिंग या स्पीड को नियंत्रित कर सकते हैं। इससे बड़े हादसे हो सकते हैं। एक हैकर किसी कार को आतंकवादी हमले में बदल सकता है, गाड़ी को ट्रैफिक जाम में फंसाकर फिरौती की मांग कर सकता है। 2015 में एक जीप चेरोकी कार को हैकर्स ने हाईवे पर पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया था। उन्होंने कार की स्पीड घटा दी, म्यूजिक तेज कर दिया और यहाँ तक कि ब्रेक को भी बंद कर दिया। कंपनियां साइबर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल पर काम कर रही हैं। AI सिस्टम्स को एंटी हैकिंग तकनीक से सुरक्षित किया जा रहा है। क्या आप ऐसी तकनीक पर भरोसा कर सकते हैं जिसमें हैकिंग का खतरा हो? और अगर आपकी कार को हैक कर लिया जाए तो आप क्या करेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। एक सवाल ये भी है कि क्या भविष्य में हर कोई स्मार्ट कार खरीदेगा या नहीं? आज हम सभी के दिमाग में एक सवाल है, क्या भविष्य में हर कोई स्मार्ट कार खरीदेगा? क्या यह सिर्फ अमीरों का सपना रहेगा या फिर यह हमारे समाज का हिस्सा बनेगा? हमारे देश में कार खरीदना एक बड़ा सपना है, लेकिन क्या भविष्य में यह सपना बदलने वाला है? पारंपरिक कार खरीदने के मुकाबले लोग राइड शेयरिंग और सब्सक्रिप्शन मॉडल्स को ज्यादा पसंद करेंगे। ओला, उबर और अन्य राइड हेलिंग सर्विसेज का तेजी से बढ़ता हुआ ट्रेंड दिखाता है कि लोग कार की जरूरत नहीं महसूस करते जब तक कि उन्हें यात्रा के लिए चाहिए। भविष्य में लोग राइड शेयरिंग के जरिए स्मार्ट कारों का उपयोग करेंगे और अपनी जरूरत के अनुसार कार किराए पर लेंगे। आने वाले समय में स्मार्ट कारें सिर्फ निजी उपयोग के लिए नहीं बल्कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हिस्सा बन सकती हैं। AI और स्वचालित ड्राइविंग के माध्यम से स्मार्ट कारें बड़े शहरों के पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का हिस्सा बन सकती हैं, जहां लोग कारों का व्यक्तिगत रूप से इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि इनका साझा उपयोग करेंगे। इससे सड़क पर ट्रैफिक कम होगा और शहरों में कनेक्टिविटी बेहतर होगी। पारंपरिक कार खरीदने के बजाय लोग स्मार्ट कारों का उपयोग सब्सक्रिप्शन मॉडल्स के जरिए करेंगे। इसमें लोग कार को किराए पर लेंगे और अपनी जरूरत के हिसाब से इसे महीने दर महीने बदल सकते। कंपनियां अलग अलग मॉडल और फीचर्स के साथ कारों का विकल्प देंगी, जिससे लोग अपनी यात्रा की आवश्यकताओं के हिसाब से कार का चयन करेंगे। कम लागत और लचीलापन राइड शेयरिंग और सब्सक्रिप्शन मॉडल से लोगों को अपनी जरूरत के हिसाब से कार मिल जाएगी। सड़क पर कम ट्रैफिक और प्रदूषण, क्या यह सभी वर्गों के लिए सुलभ होगा? क्या इसे सुरक्षित और किफायती बनाया जा सकेगा? क्या आप मानते हैं कि भविष्य में हम सब स्मार्ट कारें खरीदने की बजाय उन्हें किराए पर लेंगे? कमेंट करें और बताएं कि आपको क्या लगता है। AI चालित कारें एक क्रांति हैं जो हमारे सफर को न केवल आरामदायक बल्कि सुरक्षित भी बना सकती हैं, लेकिन इनके साथ जुड़े एथिकल सवाल और जोखिमों का समाधान करना जरूरी है। AI चालित और ऑटोनॉमस कारें भविष्य का अहम हिस्सा बन सकती हैं, जो सड़क सुरक्षा, पर्यावरण और यात्रा की सुविधाओं में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती हैं। हालांकि इसके साथ कुछ चुनौतियां और जोखिम भी जुड़े हैं, जैसे नैतिक दिग्गजमही, हैकिंग का खतरा और नौकरी में बदलाव। इन समस्याओं का समाधान तकनीकी विकास, सख्त सुरक्षा उपायों और सही नीतियों के माध्यम से किया जा सकता है। आखिरकार AI कारों के फायदों का लाभ उठाने के लिए हमें इन नई तकनीकों को समझने और अपनाने की दिशा में कदम उठाने होंगे। आपको क्या लगता है, क्या AI चालित कारें मानव ड्राइविंग को पूरी तरह खत्म कर पाएंगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको
यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। आपकी कार से जुड़ी कल्पनाएं क्या हैं नीचे लिखें, हो सकता है अगली वीडियो उसी पर हो। हमारे साथ जुड़े रहिए क्योंकि भविष्य की सवारी यहीं से शुरू होती है।